दोस्त, दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दुनिया में लोग दूसरे के सुखी से दुखी। तो ये दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में इनक्वालिटी। इनक्वालिटी मतलब असमानता। दोस्त, असमानता इनक्वालिटी का क्लास 1 हो गया है दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 2। तो क्लास दूसरा में हम लोग आज इसमें इनक्वालिटी बनाने के लिए भी सीखेंगे दोस्त। जैसे कि क्लास 1 में खाली हम आपको बताए थे चिन्ह याद करना। जैसे हम बताएं कि पूरा इनक्वालिटी इस पे टिका हुआ है। जैसे इसको, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। इसको बोलते हैं इक्वल टू। 4 नंबर में होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। 5 में होगा लेस देन इक्वल टू। दोस्त, इनक्वालिटी यही 5 गो प्रैक्टिकल है दोस्त। अगर ये 5 को आपको चिन्ह याद है तो आप बना दीजिएगा। तो आइए इसका आज हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। वो भी कैसा कॉन्सेप्ट? तो चुड़ैल कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट में कैसा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चुड़ैल कॉन्सेप्ट। जैसे एक होता है ये ग्रेटर देन, दूसरा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा होगा लेस देन, चौथा होगा लेस देन इक्वल टू, और 5 नंबर में होगा इक्वल टू। दोस्त, इस पांचों के क्या भी इसको नाम से मत बुलाइए। जैसे ग्रेटर देन है 12 है तो इसको 12 से मत बुलाइए। इसका अर्थ आपको समझना है सीधा सीधा, एक पद में याद रख लेना है आपको। जैसे ग्रेटर देन के चिन्ह है 12 के चिन्ह है तो इसको 12 नहीं हम बोलेंगे, ग्रेटर देन नहीं बोलेंगे। इसको आज से बोलना है पापा। इसको आज से क्या बोलना है? पापा। ग्रेटर देन इक्वल टू को बोलना है मम्मी। इसको क्या बोलना है? मम्मी। और यहाँ पे इसको क्या बोलना है? लेस देन के बोलना है चाचा। और लेस देन इक्वल टू के बोलना है चाची। और इक्वल टू मतलब बराबर को क्या बोलना है? तो बराबर हो गए आप। बराबर हो गए कौन? आप। दोस्त, अब हर घर की कहानी है। जैसे इसमें लेडीज की जनसंख्या कितना हो गई? तो लेडीज की जनसंख्या हो गया 2। एक हो गई मम्मी और एक हो गई चाची। तो हर घर की कहानी है, लड़ाई चालू होना स्टार्टिंग हो जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ कि लड़ाई, चाची में और मम्मी में लड़ाई होना अनिवार्य हो गया। मतलब रोज की लड़ाई चालू हो गया। तो जब रोज की लड़ाई चालू हो गया तो जबरदस्ती पापा को भी और मतलब चाचा को भी शामिल कर लिया गया। तो दोस्त, आप जानते होंगे कि लड़ाई, किसी का भी घर का लड़ाई आग की तरह फैलता है। तो ये धीरे धीरे फैलने लगा। तो जब लड़ाई धीरे धीरे फैलने लगा तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बंटवारा हो गया। अब बंटवारा किस ढंग से हुआ है वो ये हम लोग देखते हैं। जिस बंटवारा इस ढंग से हुआ, ग्रेटर देन हो गया और एक ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कि 12 हो गया, पापा हो गए और इसको नाम के साथ चलते हैं। जैसे ये हो गए पापा और ग्रेटर देन इक्वल टू माने 12 या बराबर, ये हो गए कौन? मम्मी। ये हो गए मम्मी और यहाँ पे हो गए आप। यहाँ पे हो गए आप। आप मतलब बराबर हो जाएगा। आप मतलब बराबर। और ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त। ये आप हो गए, यहाँ पे हो गए कौन? अंकल। ये हो जाएंगे अंकल और ये हो जाएंगे आंटी। यहाँ पे हो जाएंगे अंकल यानी चाचा। ये हो गए चाचा और ये हो गए चाची। चाची। अब देखिए बंटवारा किस प्रकार हुआ इन लोग में। जिससे ग्रेटर देन को बोलना है पापा, इसको बोलना है मम्मी, इसको बोलना है चाचा, इसको बोलना है चाचा, इसको बोलना है आप। आज से आज याद कर लीजिए, इसको नाम से याद नहीं करना, इस तरह से याद करना।
अब इसको बंटवारा किस तरह से हुआ है, तो बंटवारा हुआ है जैसे तो ये पापा हो गए ग्रेटर देन ही पापा हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू मम्मी हो गए, और ऑफ हो गए बीच में। यहाँ पे हो गए ऑफ, ऑफ मतलब कि बराबर, ये हो गए ऑफ, और ये हो गए चाचा लेस देन मतलब छोटा वाला चाचा, अभी हो गए कौन चाची। अब जब इन लोगों में बंटवारा हुआ तो इस तरह से हुआ कि मतलब ये है समझे कि है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मतलब ऊपर में, ऊपर में कौन रहेंगे, तो ऊपर में रहेंगे पापा मम्मी और आप, और नीचे कौन रहेंगे, तो नीचे में है, नीचे में कौन है दोस्त, तो नीचे में है चाचा चाची। तो लड़ाई अधिकांश देखा जाता है कि लड़ाई अधिकांश पेरेंट में ही होता है, लड़ाई अधिकांश माता पिता में ही होगा, बच्चा फ्री रहता है, मतलब किसी को भी जा सकता है। तो जैसे पापा ऊपर में हो गए, मम्मी ऊपर में रहने लगी और चाचा चाची नीचे में, लेकिन ये बच्चा है तो ये मतलब आप है, तो बच्चा किसी को भी जा सकता है, मन ऊपर भी जा सकता है नीचे भी रह सकता है, बच्चा से किसी को लड़ाई नहीं है। तो यहाँ पे हमको समझना है दोस्त, यहाँ पे एक समझना है रिलेशन, यहाँ पे एक हमको समझना है रिलेशन, और दूसरा में समझना है वैल्यू। अब जैसे लड़ाई हो गया तो ध्यान बात में ही रखना है, इस समय जबरदस्त लड़ाई हुआ है दोस्त। तो लड़ाई जब हुआ है तो इन लोग में बोला चाहिए एकदम पूरा बंद है, तो ये रिलेशन किसके किसके बीच होगा, तो रिलेशन होगा पापा के बीच और मम्मी के बीच और आप के बीच, ये तीनों के बीच रिलेशन बनेगा दोस्त। पापा के बीच बनेगा, मम्मी के बीच बनेगा और आपके बीच बनेगा। अब इसके में वैल्यू किसको होगा दोस्त, तो वैल्यू जब भी होगा तो वैल्यू पापा का ही होगा। जिससे घर में मानते हैं कि पापा भी हैं मम्मी भी हैं और आप भी हैं, तो घर में किसको वैल्यू होगा, पापा को वैल्यू होगा। अगर कोई सामान देना है या कुछ करना है तो पापा ही करेंगे, तो वैल्यू किसका होगा, पापा का होगा। अगर मानते हैं कि पापा घर में नहीं है, पापा अगर घर में नहीं है तो फिर वैल्यू किसका होगा, मानते हैं कि पहला हो गया, दूसरा मानते हैं तो दूसरा मान के चलिए कि पापा नहीं है, खाली घर में मम्मी है और आप है, तो मम्मी और आप के केस में वैल्यू किसको हो जाएगा दोस्त, तो मम्मी के वैल्यू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर खाली आप हैं तो आप हैं तो वैल्यू किसको होगा, आप ही का होगा। अगर नीचे में हम आते हैं तो नीचे में ध्यान देना, अगर मान के चलते हैं कि घर में चाचा हैं चाची हैं और आप हैं, चाचा चाची और आप हैं, तो चाचा चाची आप में वैल्यू किसको होगा दोस्त, चाचा चाची आप में वैल्यू किसको हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा। चाचा चाची वाला में किसको वैल्यू हो जाएगा, चाचा के हो जाएगा। और मतलब चाचा नहीं रहेंगे तो किसको वैल्यू होगा दोस्त, मानते हैं कि चाचा हैं और आप हैं, तो इसमें किसको वैल्यू हो जाएगा, चाचा को हो जाएगा। और मान लेते हैं कि चाचा हैं कोई नहीं है केवल आप हैं, तो इसमें किसका वैल्यू होगा दोस्त, आप ही का वैल्यू होगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट दोस्त। यहाँ पे समझना है कि जब इन लोग में लड़ाई हुआ है तो इन लोग में बोला चाहे बंद है, मतलब चुड़ैल कॉन्सेप्ट की है। इधर के साथ जो भी आएगा वो गलत माना जाएगा। अगर निगेटिव पॉइंट यहाँ पे हम देखें, निगेटिव पॉइंट, तो निगेटिव पॉइंट क्या होने वाला है, निगेटिव पॉइंट देखें तो निगेटिव पॉइंट क्या होगा, जैसे जब इस समय लड़ाई हो गया है तो कभी भी चाचा और मतलब कि पापा नहीं रह सकते। अगर किचन में मिल जाए चाचा पापा मिल जाए, इनको साथ में चाचा रहेंगे, तो इसको देखते ही साथ गलत काट देना है दोस्त, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। अगर मानते हैं कि पापा हैं और यहाँ से मम्मी भी हैं और यहाँ से मान के चलते हैं कि मिल गए चाची, तो चाची मिल गए तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है। इन लोगों में कोई बातें नहीं बनेगा, बोला चाहे बंद है तो इसको भी खत्म कर देना। ये सही आंसर आपको हो ही न सकता है। मतलब कि पापा के साथ चाचा रहेगा तो गलत काट देना है, मम्मी के साथ चाचा रहेंगे तो गलत काट देना है, पापा के साथ चाची रहेंगे तो गलत काट देना है, मम्मी के साथ चाची तो कभी रह ही नहीं सकती है, सारी गलती है। ये पापा मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला में रहेगा तो गलत काटी जाएगा दोस्त, इसमें गलती काटी जाएगा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन और एग्जाम्पल। क्वेश्चन और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाए।
आइए दोस्त, तब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे दोस्त। जैसे बनाने के नियम है, बनाने के नियम में इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको 4 स्टेप पर ध्यान देना होगा दोस्त। अगर 4 स्टेप आप याद रखते हैं तो आप बना दीजिएगा, कन्फर्म में बना दीजिएगा। अगर 4 स्टेप आपको याद नहीं रहेगा तो कन्फर्म आपसे नहीं बन पाएगा। सबसे पहला कि दिए गए निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी प्रतीकों को कथन से कलेक्ट कर ले। मतलब कि सब दिए गए निष्कर्ष को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी प्रतीकों को कथन से कलेक्ट कर ले। कलेक्ट करके मतलब कि चुन ले। जैसे आपको कथन के रूप में दिया हुआ रहेगा दोस्त, एक जैसे देखिए आप एक कथन दिया हुआ है और एक निष्कर्ष दिया हुआ, एक कथन दे रहेगा उससे निष्कर्ष दे रहेगा। एक कथन सबसे करीब करीब 2 से 3 4 5 क्वेश्चन आ सकता है दोस्त। तो यहाँ ध्यान देना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी प्रतीकों कथन से कलेक्ट कर लेना दोस्त। क्वेश्चन में आगे वाला साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और इधर वाला को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो पहला हम बोलता है कि दिए गए निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी प्रतीकों को कथन से कलेक्ट करिए। प्रतीक मतलब चिन्ह दोस्त, यहाँ पे ए से ओ के बीच जितना भी होगा सभी को कलेक्ट कर लेना है। ये पहला में हुआ। दूसरा में बोलता है कि कलेक्ट किए हुए प्रतीक के बीच संबंध बन रहा है या नहीं चेक करे। दूसरा में बोलता है कि संबंध बन रहा है कि नहीं चेक करना है। और तीसरा में बोलते हैं यदि संबंध बन रहा है तो उनके बीच 12 वैल्यू को ज्ञात कर। अगर संबंध बनता है तो 12 वैल्यू को ज्ञात करना। चौथा में बोलता है 12 वैल्यू ही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। 12 वैल्यू ही आपका फाइनल रिजल्ट देगा दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 पर आते हैं, इससे समझते हैं। जैसे कथन के रूप में आपको दिया रहेगा दोस्त JMSQRTU, मतलब कुछ भी दे रहेगा, मतलब सिंपल सा। इसके बाद एक पढ़ाऊंगा आपको रिवर्स, मतलब उल्टा। जे से क्यू तक जाना है दोस्त। जे से क्यू तक देखिए तो यहाँ पे है जे, ये है MSQ यहाँ पे है दोस्त, जे यहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है दोस्त, क्यू यहाँ पे है। ये हो गया जे और ये हो गया क्यू। तो पहला बोलते हैं दिए गए निष्कर्ष सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच सभी प्रतीकों कथन से कलेक्ट करिए। सभी प्रतीकों कथन से हमको कलेक्ट कर लेना है। तो कथन से कलेक्ट अगर हम करते हैं तो ये में पहले हो गए कौन, पापा हो गए। पापा पर से कौन है, मम्मी हो गए। ये हम आपको याद करा दिए हैं दोस्त कि इनको पापा बोलना है, इनको मम्मी बोलना है। फिर मम्मी हो गए, तो इससे कोई दिक्कत न है कि 2 मम्मी आ गई, 2 मम्मी आ गई, तो इससे कोई मतलब न है। और फिर क्यू के बीच में जाना है दोस्त, बस हमको यहीं तक रहना है। जैसे क्यू के आगे नहीं जाएंगे, क्यू के यहीं तक रहेंगे। जे से क्यू तक में चलना है तो जे से क्यू में देख लेना है, पापा हो गए, मम्मी हो गई, फिर मम्मी हो गई। अब क्यू तक में रहना। अगर आगे हम बढ़ जाएंगे तो और में चल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ना, यहीं तक रहना। यहीं तक में अब सबसे पहले देखना है कि इसमें संबंध बनेगा। तो ये पापा है, मम्मी है, मम्मी है, 2 मम्मी है, उससे मतलब नहीं है, मम्मी है तो संबंध बनेगा दोस्त। अभी हम आपको सिखाएं कि इधर रहेंगे पापा, ये रहेंगे मम्मी, और ये हो गए आप, और ये हो गए चाचा, ये मम्मी, सॉरी दोस्त, ये हो गए मम्मी, ये चाचा, और ये हो गए कौन, चाची दोस्त। अभी जस्ट हम आपको सिखाएं कि इस तरह से रहता है तो इसमें संबंध बनता है। ध्यान देना है दोस्त। अब यहाँ पे हो गया पापा हो गए, मम्मी हो गए, मम्मी हो गए, तो यहाँ पर तो संबंध बनेगा, यहाँ पर संबंध बनेगा। दूसरे कलेक्ट किए हुए प्रतीक के बीच संबंध बन रहा, संबंध बन रहा है या नहीं चेक कर ले। तो यहाँ तो संबंध बन रहा है, जिससे मम्मी, पापा और मम्मी के बीच संबंध बनेगा। आगे बोलता है तीसरा में, यदि संबंध बन रहा है तो उनके बीच के 12 वैल्यू को ज्ञात करे। संबंध बन रहा है तो 12 वैल्यू कौन होगा इसमें, जिससे मम्मी और पापा में वैल्यू किसका होगा, पापा के वैल्यू होगा। वैल्यू किसका होगा दोस्त, पापा का होगा। आगे बोलता है 12 यदि संबंध बन रहा है तो उनके बीच 12 वैल्यू को ज्ञात करे। तो 12 वैल्यू कौन हो गए, पापा। फिर चौथा में बोलता है कि 12 वैल्यू ही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। तो 12 वैल्यू ही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। यहाँ पे होना चाहिए वैल्यू पापा के।
तो हम यहाँ निष्कर्ष में देखेंगे कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पापा के वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्त। अगर इसके जगह पे पापा न दे के हम मान लेते हैं कि दे ले रहता मम्मी के, किसको दे ले रहता दोस्त? अगर मम्मी के दे ले रहता या आंटी के, मम्मी के दे ले रहता, मम्मी के दे ले रहेगा दोस्त। तो पापा में और मम्मी में, मतलब जे से हम क्यू तक आए, तो जे से क्यू तक में हमको पापा मिले, मम्मी मिली, मम्मी मिली, तो मैंने पापा और मम्मी में वैल्यू किसका होगा? पापा के होगा। और यहाँ दिया रहता अगर पापा के जहाँ पे मम्मी के दे ले रहता तो इसको हम गलत काट देते कि मतलब ही नहीं होगा, बड़ा वैल्यू वाला होता है दोस्त। तो बड़ा वैल्यू वाला क्या था? दे ले, पापा दे ले था, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा, ये दूसरा हम लोग देखते हैं, एम से आर तक चलना है दोस्त। तो एम हो गए यहाँ और आर हो गए यहाँ। इसको देखते के साथ आप 1 मिनट में बना सकते हैं दोस्त। जैसे एम हो गए यहाँ और आर हो गए यहाँ, तो ये मम्मी हो गई, मम्मी हो गई और आप हो गए। और यहाँ आर तक आना है ना दोस्त, एम से आर तक। यहाँ मम्मी, मम्मी, आप और आर तक ही रहना है। तो आइए इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एम से चलना है तो जे से नहीं लेंगे, एम वाला में क्या होगा पहले दोस्त? तो ये हो गए कौन? मम्मी। फिर कौन हो गए? मम्मी। फिर क्यू में कौन हो गए? आप। आर तक चलना है दोस्त, आप हो गए, यहाँ तक रहना है। अब ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे मम्मी है, मम्मी है और आप है, तो यहाँ घर में देखिए, हम लोग घर में देखते हैं तो पापा है, ये नहीं है। तो जब पापा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मम्मी होगी। इसमें कलेक्ट किए तो इसमें तो पापा है नहीं, और यहाँ आंसर में देता है पापा। अगर पापा रहते तब ना पापा के वैल्यू होता, लेकिन पापा यहाँ पे है ही नहीं। हम एम से लेके अगर आते हैं आर तक में, तो एम से लेके आर तक में तो पापा है ही नहीं, और यहाँ पापा के आंसर दे रहे हैं, तो ये तो गलती हो जाएगा, 2 वाला गलती हो जाएगा दोस्त। अब आगे आते हैं, आगे हम लोग 3 वाला देखते हैं। तो 3 वाला में ए से टी तक चलना है। तो एस हो गया यहाँ पे और टी हो गया यहाँ पे। तो एस और टी में देख लेते हैं दोस्त, कोची कोची दिया हुआ है। एस और टी में आना है, तो एस टी में देखिए पहले हो गए कौन? मम्मी हो गई, आप हो गए और आंटी हो गई। यहाँ पे ध्यान देना दोस्त, तो देखिए ये मम्मी हो गई और आंटी हो गई। मम्मी और आंटी में कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं दोस्त। तो इसको तो देखते के साथ गलती कर देना, क्योंकि मम्मी हो गई और आंटी हो गई। आपको हम सिखाएं कि नेगेटिव वैल्यू है, ये कभी भी सही नहीं होगा, तो इसको भी काट देना है दोस्त। मम्मी और चाची में कभी भी मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं दोस्त। अगर आप सीख गए होंगे तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आर से भी के बीच में चलना है। तो आर से भी के बीच हम खोज लेते हैं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी है। यहाँ कौन है दोस्त? यहाँ है कौन? यहाँ हो गए चाची और ये हो गए चाचा। एने हो गया चाची और ये हो गए कौन? चाचा। तो वैल्यू किसका होगा दोस्त? यहाँ वैल्यू बताता है चाची के। अब चाची और चाचा में वैल्यू तो होना चाहिए चाचा के, लेकिन यहाँ वैल्यू दे ले है चाची के, तो ये यार गलत हो जाएगा। दूसरा है क्यू से टी में हमको चलना है, क्यू से चलना है टी में, तो आप हो गए और चाची हो गए। आप और चाची में तो वैल्यू किसका? चाची के, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यू और टी के बीच में चलते हैं, तो क्यू और टी में एगो आप हो गए और चाची हो गए। तो आप और चाची में वैल्यू किसका? चाची की, तो चाची है, ये भी सही हो जाएगा दोस्त। आपको 6 नंबर क्वेश्चन कमेंट करके जवाब देना। अगर सीख गए होंगे तो बताइए इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा दोस्त। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिए।